everyone, myself Meena Yadav, Principal of Anand Children's Academy. I choose teaching option as a career. Before principal, I am working as a teacher and I face lots of challenges. अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो लोग ये मानते हैं कि जिसको कहीं पे भी कैरियर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता वो टीचिंग प्रोफेशन को चुनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में मान लो चाहे पुराने समय में मान लो, हमेशा टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं टीचर के सामने, और वैसे ही पेरेंट्स के सामने भी चैलेंजेस आते हैं अपने बच्चे को समझने में। अगर आज के टाइम पे हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है चाइल्ड साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि पहले हम देखते थे कि कैरियर ऑप्शन में आकर के लोग सुसाइड करते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि 6th क्लास का बच्चा, 9th क्लास के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कहाँ कमी चल रही है? हमें इसे समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें किसे समझना पड़ेगा? चाइल्ड साइकोलॉजी को। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, अरे ये बच्चा बहुत गलत हुआ। हम पड़ोसी के सुनते हैं तो हम उसके दुख में जाकर के उसका सांत्वना देने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमने क्या इस पे कभी कोई काम किया है? हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को जगाना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। पहले क्या होता था कि अगर हमें टीचर्स पीटते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, तुमने ही कोई गलती की होगी। लेकिन आज क्या करते हैं, जैसे ही टीचर ने कुछ कहा पेरेंट्स खुद पहुंच जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे को क्यों मारा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि टीचर ही हमेशा सही होता है या पेरेंट्स ही हमेशा सही होते हैं। टीचर्स को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है, क्या है इसकी वजह, बजाय उसको हमेशा ये कहने के कि भाई तुम वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बजाय टीचर्स बच्चे को ये कहे, बेटा कोशिश करोगे तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम इससे अच्छा कर सकते हो। तुम फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते, तुम 90% नहीं ला सकते, लेकिन तुम 50% पे तो पहुंच सकते हो, और फिर 50 से 90 तक ले जाना टीचर का काम है। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी को हमें पॉजिटिव वे में लेके जाना है। पेरेंट्स को भी बच्चे को टाइम देना चाहिए। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चा चाचा चाची से, बुआ से, ताऊ जी से, सबसे कुछ ना कुछ सीखता था, क्योंकि बच्चा क्या होता है, देख करके ज़्यादा सीखता है। लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सभी न्यूक्लियर फैमिलीज मोस्टली होने लगे, इसलिए बच्चे को जो परिवार से सीखने को मिलता था वो कम हो गया है। तो हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम बच्चे पे पूरा ध्यान दें। बच्चे को डेली, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि डेली आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठे, बच्चों से ये पूछे कि भाई उन्होंने सारा दिन क्या किया। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई में अच्छा होना ही सब कुछ नहीं है, हमें उसमें नैतिक गुणों का भी विकास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें उससे 10 मिनट बैठ करके बात करनी चाहिए कि बेटा आपने पढ़ाई में क्या क्या किया, बेटा आपने क्या अपने टीचर के चरण स्पर्श किए थे, बेटा आपने जाने से पहले ईश्वर के आगे हाथ जोड़े थे, बेटा आके आपने पड़ोसियों को विश किया। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद को जनरेट करनी पड़ेगी, किसी एक के करने से नहीं होगी। बच्चों को चारों तरफ से ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी बच्चे में परिवर्तन आएगा। और टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने पास बैठाए। और मैं ये कहूँगी कि स्कूल में भी एक पीरियड ऐसा होना चाहिए एजुकेशन के अलावा, जिसमें उनका क्लास टीचर या जो टीचर उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है वो एक पीरियड में उनसे पूछे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको पढ़ाई में क्या मुश्किल लगता है, उन्हें घर पे कौन डांटता है, उन्हें कौन ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं, वो डायरेक्ट अपने मन के भाव किसी के सामने नहीं रखते हैं। उसके लिए उनके मन को टटोलना पड़ता है, उनके अंदर से वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगी कि स्कूल में भी एक पीरियड चाइल्ड साइकोलॉजी का लगाया जाए, ताकि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और जो हमारे आसपास होने वाले चाइल्ड क्राइम हैं, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ये केसेस कम हो सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट सभी स्कूलों में अपनाया जाए और इसके लिए एक पीरियड दिया जाए, और बच्चे भी पेरेंट्स भी अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दें ताकि उनकी मनोभावना को समझ सके। थैंक यू एवरीवन।